हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक टॉपिक लेकर आई हूँ कर्व ट्रेसिंग का। जो 2 दिन जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने कार्टेशियन फॉर्म के कर्व ट्रेसिंग के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप के कैसे कर्व ट्रेस किए जाते हैं, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं जैसे उसमें मैंने तुम्हें टॉपिक बताया था कि किस तरह से कौन से पॉइंट्स लेने हैं, वैसे यहाँ पर भी पहले मैं ये डिस्कस करूंगी कि क्या प्रोसेस होता है कि कोई भी पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है तो उसका कर्व ट्रेस किया जाता है। फिर उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स ले लेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय वक्रों का अनुरेखण। ठीक है ना, जिसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग, प्रोसेस फॉर ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व्स। किस तरह से हम कौन से पॉइंट्स लेंगे और कैसे इनके कर्व बनेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट मैंने वहां पर तुम्हें सिमेट्री बताया था, किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में। उसी तरह पोलर फॉर्म में भी हमें सबसे पहला पॉइंट क्या लेना है? सममिति लेना है। सममिति को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं? सिमेट्री। और सिमेट्री फाइंड करने के लिए वहां पे जो प्रोसेस मैंने बताया था वो कार्टेशियन के लिए था। यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन जो दिया होगा वो आर थीटा फॉर्म में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन दिया उसमें थीटा की जगह माइनस थीटा रख के देखना। अगर क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो थीटा बराबर 0 के परित सममित है। अबाउट इनिशियल लाइन, सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन, ये पहला पॉइंट होगा। इसमें एक से ज्यादा सिमेट्री हो सकती है, इसलिए सारे चेक करना है। अगर पाई माइनस थीटा रखो और क्वेश्चन चेंज ना हो तो थीटा बराबर π/2 के अबाउट में हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है 3π/2 माइनस थीटा ले और अगर क्वेश्चन चेंज ना हो तो थीटा बराबर 3π/4 के अबाउट में सिमेट्री होगा। किसके अबाउट में? 3π/4 के अबाउट में सिमेट्री होगा। फिर आएगा f π/2 माइनस थीटा, तो इसमें भी अगर क्वेश्चन चेंज नहीं होता है तो थीटा बराबर π/4 के अबाउट में सिमेट्री। ये सारी सिमेट्री चेक करनी है। और जैसे उसमें हमने एक सिमेट्री आई तो क्वेश्चन को छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ सारी सिमेट्री चेक करनी है। एक से ज्यादा सिमेट्री भी यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कितनी भी कर सकती है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट मैंने पढ़ाया था, वहां पे पढ़ाया था ओरिजिन, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे भी वही 0 0 है, लेकिन यहाँ पे उसको ध्रुव यानी पोल कहेंगे। पोल कहेंगे, पोल। कैसे होगा देखो बताते हैं। तुम्हें क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हो आर थीटा फॉर्म में, उसमें तुम्हें आर की जगह 0 रख के देखना है। आर की जगह 0 रखकर देखना है। अगर थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, थीटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो भी कर्व है या वक्र है वो पासेस थ्रू पोल, वक्र ध्रुव से जाता है, ध्रुव से गुजरता है। ध्रुव और मूल बिंदु एक ही है, और यहाँ पे ध्रुवीय रूप है इसलिए इसको ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, नहीं तो हम ओरिजिन कहते हैं। तो वक्र जो है वो किससे जाएगा? ध्रुव से होता हुआ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वक्र जो है वो ध्रुव से गुजरता है। अभी देखो ये वाली लाइन क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट होता है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी, और अनंत स्पर्शी में हमें ये लिखना है विद्यमान नहीं है। अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। हर क्वेश्चन में ये लिखना है, क्योंकि ध्रुवीय रूप में अनंत स्पर्शी हमने नहीं पढ़ी और हमारे कोर्स में भी नहीं है, तो अभी हमें सिर्फ कार्टेशियन वाले के लिए अनंत स्पर्शी निकालना है। तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होता है अन्य बिंदु, जो मैंने वहां पढ़ाया था अदर पॉइंट्स। अगर तुमने पिछले 2 वीडियो देखे होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये मैंने पॉइंट लिखा था। इसको तो इंग्लिश में बोलते हैं एसिम्पटोट, और इसको बोलते हैं अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है? टेबल बना लेनी है। टेबल बनानी है और थीटा की वैल्यू रखते जाना और आर की वैल्यू निकालते जाना। ये अदर पॉइंट्स आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट होता है क्षेत्र। जैसा मैंने कार्टेशियन फॉर्म में तुम्हें सिखाया था क्षेत्र कैसे लेते हैं, वैसे इसमें भी क्षेत्र लेना है। लेकिन इस क्षेत्र में लिखना क्या वो मैं क्वेश्चन में बता दूंगी। कुल मिला के 5 पॉइंट बनाना है। एक तो सिमेट्री, एक पोल, एक एसिम्पटोट, एक अदर पॉइंट्स और एक रीजन। कैसे करेंगे देखो, एग्जांपल लेते हैं। हमारा फेमस एग्जांपल लेते हैं कार्डियोइड वाला। क्या है देखो बताता है।
एग्जाम्पल से तुम्हें समझाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसका कर्व जो है वो कैसे ट्रेस होगा। देखो बताते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल, और यही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फर्स्ट, जिसको हम कार्डियोइड कहते हैं, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन वाली बुक में बताया था कि इसको कार्डियोइड कहते हैं, और इसका जो फोटो है वो हार्ट जैसा बनता है, वो अभी बताएंगे। पहला पॉइंट क्या है बताओ? पहला पॉइंट होता है सिमेट्री, और सिमेट्री में हमने पढ़ा था कि जहां पर भी थीटा लिखा हो वहां माइनस थीटा लिखो। अगर a इंटू 1 प्लस कॉस माइनस थीटा ऐसा रखूं तो क्या क्वेश्चन में कोई चेंज हो रहा है क्या? कॉस तो नेगेटिव खा जाता है, तो नेगेटिव का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो एफ थीटा एज इट इज रहेगा। फिर देखो एफ पाई माइनस थीटा, जैसे ही मैंने यहाँ लगाया तो 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब ये एफ थीटा जैसा रहेगा नहीं। फिर एफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा रखे तो भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, और एफ पाई बाय 2 माइनस थीटा रखे तो भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब इन चारों प्रॉपर्टीज में से मुझे क्या मिली? केवल एक ही सिमेट्री मिली है, और वो पहली सिमेट्री, और पहली सिमेट्री मतलब थीटा बराबर 0 के परित सममित है, यानी सिमेट्री अबाउट क्या है? थीटा इक्वल्स टू 0, यानी इनिशियल लाइन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो इनिशियल लाइन के अबाउट में भी ये सिमेट्री है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है हमारा, सेकंड पॉइंट होता है पोल, ध्रुव, और ध्रुव में मैंने तुम्हें सिखाया था कि आर जो है ना उसको 0 रख दो, इन 1 आर 0 रखा, 0 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, a 0 पे गया, कॉस थीटा बराबर -1, और थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? -1 किस पे होता है? पाई पे। क्या थीटा की कोई ना कोई वैल्यू मिली है क्या? हाँ मिली है, इसका मतलब वक्र यानी कर्व जो है वो ध्रुव से जाता है, ध्रुव से जाता है या गुजरता है, ये गुजार दिया। फिर उसके बाद क्या करना है देखो बताते हैं। तीसरा पॉइंट तो ये आएगा अनंत स्पर्शी, वही लिखना है, नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है, एसिम्प्टोट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चौथा पॉइंट होता है अन्य बिंदु, अन्य बिंदु का मतलब होता है अदर पॉइंट्स। इसके लिए टेबल बनानी है, और क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ ऊपर लिख देना है, लिख दिया। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, जब भी कॉस वाला क्वेश्चन आए, जब भी, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कॉस वाला क्वेश्चन आए तो थीटा की वैल्यू लेनी है 0, 45, 90, 135 और 180, ओके। और साइन वाला क्वेश्चन आ जाए तो 30 का डिफरेंस ले लेना, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये 0 यहाँ रखो, cos 0 1 होगा, 1 और 1 2 और 2 ही हो जाएगा। 45 यहाँ रखो तो a इंटू 1 प्लस 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। अगर 90 यहाँ रखो तो a हो जाएगा। 135 यहाँ रखो तो a इंटू 1 माइनस 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। ये वैल्यूज तुम्हें निकालनी है, 11th-12th में पढ़ा हुआ है आपने। 180 यहाँ रखो तो cos पाई की वैल्यू अभी बताई थी -1 होती है, और -1 होगी तो ये 0 हो जाएगा। ये हमारा अदर पॉइंट्स हो गया। फिफ्थ पॉइंट होता है क्षेत्र। हमें ध्यान रखना है कि cos थीटा और sin थीटा दोनों की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अगर sin होगा तो भी ये होगा और cos होगा तो भी ये होगा। अब क्या करना है, ऐसा ऐसा बनाना है जैसा यहाँ लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं cos के साथ 1 ऐड किया तो इसमें पूरे में 1 ऐड कर दो, तो यहाँ 1 ऐड किया तो 0 हो गया, ये 1 प्लस cos थीटा हो गया, ये 2 हो गया। फिर a से मल्टीप्लाई कर लो जैसा वहां लिखा हुआ है, फिर इसकी जगह r लिख दो, ये r हो गया। क्या हमारे r की वैल्यू 0 से 2 के बीच में? हाँ बिल्कुल है। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा देखो बताते हैं। सबसे पहले तो एक्सिस बना लो, यहाँ पे एसिम्प्टोट तो है नहीं, तो कैसे होगा देखो बताते हैं। सबसे पहले ये थीटा बराबर 0, ये 45, ये 45, ये 90, ये 135, ये 180, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओ a 2a, कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, a। अब यहां से शुरू होना है, 0 पे 2a है देखो, तो 0 पे 2 है। 45 पे देखो 2a से थोड़ा कम है, 90 पे तो पूरा a पे ही आ गया, 135 पे तो उससे भी कम है, और 180 पे तो 0 पे आ गया। तो इन सबको मिलाओगे ना तो एक कार्डियोइड यानी एक हृदयाभ बनेगा। सिमेट्री अबाउट थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू 0 ये वाला है, तो इसकी सिमेट्री बन जाएगा। और तुम्हें पता होता, मैंने बताया था इस इक्वेशन की जो फिगर होता है वो यही होता है, इसको कार्डियोइड बोलते हैं, और ये बन जाएगा। अगर इसकी जगह प्लस की जगह माइनस आ जाए
तो भी यही प्रोसेस करना है, लेकिन उसमें फिगर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा। ठीक है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देख लेना, वो तुमसे हो जाएगा, नहीं तो पीडीएफ में देख लेना, पीडीएफ में भी है। ठीक है, चलो आगे। ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, 5 पॉइंट जो है वो मैंने समझा दिए है। तो मैं अगला क्वेश्चन करवा दूं इसी मेथड से। 4-5 एग्जाम्पल है, 1-2 क्वेश्चन है वो करने हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा कर्व ट्रेसिंग का। ठीक है ना, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, r² बराबर a² cos 2 थीटा। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट होता है सममिति का, सिमेट्री का, और सिमेट्री में f माइनस थीटा रखूं तो क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि cos थीटा आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने रखा f पाई माइनस थीटा, मीन्स ये बनेगा a² cos 2 पाई माइनस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा a² cos 2 पाई माइनस 2 थीटा। और मैं देख रही हूँ 2 पाई माइनस 2 थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी एक सिमेट्री बन रही है। मैंने कहा था सारी चेक करनी है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा पे चेंज हो जाएगा ये, और f पाई बाय 2 माइनस थीटा पर भी ये चेंज हो जाएगा, चेक कर लेना। अगर इनमें चेंज हो रहा है तो इसमें सिमेट्री नहीं है, केवल 2 सिमेट्री। कौन सी? थीटा बराबर 0 हुआ, थीटा बराबर पाई बाय 2 पर सममिति है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड पॉइंट होता है पोल, जिसको हम ध्रुव कहते हैं, और हमने सीखा था कि r की जगह 0 रख दो, क्वेश्चन में 0 रखा तो क्या बना बताओ, a² cos 2 थीटा। ये 0 में गया, 0 बराबर cos 2 थीटा, और cos ये वैल्यू cos पाई बाय 2 पे होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, पाई बाय 4, यानी एग्जिस्ट कर रही है ना। इसका मतलब वक्र ध्रुव से जाएगा, वक्र ध्रुव से गुजरता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर थर्ड पॉइंट तो वही एसिम्प्टोट है, उसको ऐसे छोड़ देना है, नॉट एग्जिस्ट करके। अनंत स्पर्श होती है, अनंत स्पर्श, लेकिन अभी अपने कोर्स में नहीं है। फोर्थ पॉइंट होता है अन्य बिंदु। क्या होता है? अन्य बिंदु। देखो अगर तुम्हें स्टेप आते हैं तो आप फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा 2 मिनट में। r² बराबर a² cos 2 थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, जब भी cos वाला क्वेश्चन आ जाए तो जो भी ये डिस्टेंस लेते हो वो क्या लोगे, 0, 45, 90, 135, 180। ठीक है, cos 0 यहाँ रखा तो r² की वैल्यू आएगी a², और r इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो, मैंने प्लस ए लिया। 45 यहाँ रखूंगी तो ये cos 90 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 90 यहाँ रखूंगी तो ये cos 180 बनेगा, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, और जब r का अंडर रूट लूंगी तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। फिर 135 रखूं और यहाँ पे तो 135 इस पे रखूंगी तो हो जाएगा 270, और cos 270 की वैल्यू होती है ऐसा, देखो cos 270 प्लस 0 यानी साइन 0 हो जाएगा, चेंजिंग लाइन से, तो ये 0 हो जाएगा। और 180 अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो 360 बन जाएगा, और फिर से r की वैल्यू प्लस माइनस से आएगी, तो प्लस माइनस से, अब यहाँ पे प्लस यूज किया तो यहाँ माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट होता है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब रीजन। cos 2 थीटा की वैल्यू b किसके किसके बीच में होगी, फिर वहां पे क्या लिखा हुआ, a² से मल्टीप्लाई कर लो, a² cos 2 थीटा लेस देन a², इसकी जगह r² रख दो, बस ये आंसर आ गया। अब फिगर बना रहे, देखो ध्यान देना, सबसे पहले ये 0 की लाइन, फिर 45, फिर 90, जैसा मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बनाया था, यहाँ पे बना लो 45, ये 90, ये 135 और ये 180। देखो मेरे पास में ये a है, ये a है, 0 पे a, 45 पे 0, ये यहाँ मिल गया 0 पे, 90 पे इमेजिनरी है, यहाँ कोई कर्व नहीं आएगा, 135 पे 0 और इस पे माइनस है तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि 180 का पॉजिटिव उस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है। सिमेट्री अबाउट देखो 0 भी है और पाई बाय 2 भी है, 0 तो ऑलरेडी बन गया, पाई बाय 2 बनाना मतलब पाई बाय 2 के जिस इस तरफ जो चित्र बना वैसा इधर भी बनेगा। हमने पढ़ा था कि इसका एक फूल 45 के बीच में होता है, देखो ये एक पत्ती किसके किसके बीच में आ रही है, 0 से 45 के बीच में आ रही है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं द्विभाषी। क्या पढ़ते हैं?
द्विपार्श्विक, इंग्लिश में इसको लेमिनिस्केट कहते हैं। ठीक है ना, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर सारे पॉइंट तुम्हें समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले तो आएगा सममिति, फिर आएगा ध्रुव, फिर आएगा अनंत स्पर्शी, फिर अन्य बिंदु और फिर क्षेत्र। ऐसा करके ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 3 करवा रही हूं, जिसमें लिखा हुआ r बराबर a साइन 3 थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं 3 लीव्ड रोज। 3 लीव्ड रोज, 3 पत्ती वाला गुलाब। कैसे करेंगे देखो बताते हैं। पहला पॉइंट सममिति, सममिति में f की जगह माइनस थीटा रखो। साइन में तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, इसलिए ये होगा नहीं। f पाई माइनस थीटा रखो तो ये बनेगा a साइन 3 पाई माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a साइन 3 पाई माइनस 3 थीटा। और 3 पाई माइनस 3 थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। f 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा पे ये f थीटा रहेगा ही नहीं, और f पाई बाय 2 माइनस थीटा पे चेंजिंग लाइन होने की वजह से ये बनेगी ही नहीं। मतलब सिमेट्री केवल एक ही है, थीटा बराबर पाई बाय 2 के परित सममित। सममित ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड पॉइंट ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव यानी पोल। पोल के लिए क्या करेंगे देखो बताते हैं। r की जगह 0 रख लो क्वेश्चन में, तो मैं देख रही हूँ कि ये 0 में जाएगा। साइन 3 थीटा बराबर 0, और मुझे पता है कि थीटा बराबर 0 पे भी साइन 0 होता है। मतलब कुल मिला के ध्रुव से तो ये जाएगा ही। अनंत स्पर्शी पे तो सीधे लिखना है नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। ठीक है, फिर अन्य बिंदु में क्या करना है देखो, r बराबर a साइन 3 थीटा है। तो हमें टेबल में क्वेश्चन में देखो साइन आ रहा है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब साइन आ जाए क्वेश्चन में तो जो डिफरेंस लेते हैं वो 30-30 का ले लेना। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, पर क्वेश्चन में सही वैल्यूज आएंगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा थीटा और r 0, 30, 60, 90, 120, 150 और 180, ये वैल्यू लेनी। 30, 30 0 पे 0 होगा, 30 यहाँ रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू ये होती है, मतलब 1 होती है। फिर 60 रखा है तो 180 होगा, और 180 पे साइन 0 हो जाता है। 90 यहाँ रखा तो 270 बनेगा, और साइन 270 मतलब क्या हो जाएगा, चेंजिंग लाइन माइनस कॉस 0 होगा और माइनस a आ जाएगा। 120 यहाँ रखूंगी तो 360 बनेगा, और 360 पे ये 0 होता है। 150 यहाँ रखूंगी, 150 यहाँ रखूंगी तो साइन 450 होगा। 450 होगा मतलब साइन 360 प्लस 90 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन 90 प्लस ए होगा, और 180 पे ये 0 हो जाएगी। ये सब वैल्यू मैंने अपन जब 11-12 में पढ़ते थे तब सीखी थी, वैसे ही निकाली है। फिर क्षेत्र में क्या करना है, साइन 3 थीटा, साइन और कॉस दोनों ही हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। वहां पे a लिखा हुआ है ना, a से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसकी जगह r लिख दो। चेक करो टेबल में सारी वैल्यू a और -a के बीच में आ रही है कि हाँ बिल्कुल आ रही है, या तो a आ रही है या -a आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, फिर हमें फिगर बनाना है। कैसे बनाना है देखो, ये 0, ये 30, ये 60, मतलब एकदम बीचों बीच नहीं लेना है, वो 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ले लो थोड़ा सा, ये a यहाँ लिख लो, ये 60 हो गया। ठीक है, ये हो गया 120, ये हो गया 150, ये 180, ये 150, ये 120, ये 90, ये 0, सब होगा। ठीक है, ये a ले लो, ये a ले लो, सब वैल्यू ले लो। अब यहाँ से शुरू हो, देखो 0 से 0, 0 पर 0, 30 पे a आ रहा है मतलब यहाँ आएगा, तो इसको लूप से जैसा बना लो। फिर 60 पे 0 पे आ रहा है तो घूम के वापस 0 पे आ जाओ। फिर 90 पे -a, 90 का पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, तो ये लूप यहाँ ले आओ। फिर 120 पे 0 आ रहा है, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से। 150 पे कितना आ रहा है, a आ रहा है, तो ले लो 0 से a। फिर
150 पे है, 180 पे वापस 0 पे आ गया, नहीं घूम के यहाँ आ गया। सिमेट्री अबाउट क्या है देखो, पाई बाय 2 है, तो ये वाली पत्ती पूरी कर दो। 3 पत्ती वाला गुलाब बोलते हैं इसको, 3 लीव्ड रोज बोलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसमें 3 पत्तियों वाला गुलाब बन गया। समझ में आया होगा, देखो कैसे बनाया मैंने। फिर आता है अगला एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसमें लिखा हुआ r बराबर a e की पावर m थीटा। इसको बोलते हैं समान कोणिक सर्पिल, समान कोणिक सर्पिल। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वी एंगुलर स्पाइरल, इक्वी एंगुलर स्पाइरल। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखो बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है सममिति। सममिति में हमने सीखा था कि थीटा की जगह माइनस थीटा रख दो, यहाँ तो साइन कॉस है ही नहीं, और जब साइन कॉस ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई सममिति नहीं आएगी, नॉट एग्जिस्ट। हिंदी में लिखना विद्यमान नहीं है। सेकेंड पॉइंट होता है ध्रुव, ध्रुव यानी पोल, पोल। और देखो r की जगह 0 लिखोगे तो r ये ऐसा आएगा, और e की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कोई मिलेगी नहीं जिसपे ये 0 की ओर जाएगा। इसका मतलब वक्र जो है वो ध्रुव पे नहीं गुजरता, वक्र ध्रुव से नहीं गुजरता। फिर तीसरा पॉइंट तो मैंने तुम्हें बताया दिया, अनंत स्पर्शी, और वो तो निकालनी ही नहीं है, तीसरा पॉइंट वही रहेगा। चौथा पॉइंट होता है अन्य बिंदु। तो मैं देख रही हूँ कि अन्य बिंदु भी उस हिसाब से निकालते हैं, साइन कॉस हो तो थीटा की वैल्यू रखे 30, 60 या 45 या जो भी है, लेकिन यहाँ तो कॉस साइन है ही ना, तो ए की वैल्यू निकालो। थीटा बराबर 0 पे r बराबर a e की पावर 0 यानी a की पॉइंट मिला है a 0। अब थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो वैल्यूज तो आती जाएगी। तो क्षेत्र में क्या लिखना है, क्षेत्र में लिखना है थीटा का मान बढ़ाने पर r बढ़ता है, मतलब थीटा इंक्रीज होगा तो r भी इंक्रीज होगा। उसी तरह थीटा डिक्रीज होगा घटाने पर r भी घटता है। बस ये इसका, when theta increase r increase and theta decrease r is also decrease. Okay, now figure कैसे बनाना है देखो बताते हैं। ये थीटा बराबर 0 की लाइन है, 0 पे क्या वैल्यू आ रही थी, ये आ रही थी, ये पॉइंट मान लिया। अब आगे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे r बढ़ता जाएगा, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस ये ऐसे बना देना, बस ये बढ़ता ही रहेगा। इसी को इक्वी एंगुलर स्पाइरल सर्पिल इसलिए बोलते हैं कि सांप जैसी आकृति होती है। बस ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला एग्जांपल जो मैं कराने जा रही हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है देखो बता। अगला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 6। x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर दिया हुआ है a sin क्यूब थीटा। लेकिन हमने तो ऐसा कोई मेथड ही नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक रूप है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको x की पावर 2/3 कर लो और इसको भी y की पावर 2/3 कर लो, तो ये दोनों मिलके a की पावर 2/3 हो जाएंगे। इस इक्वेशन में इसके ऊपर 2/3 पावर ली, इसके ऊपर 2/3 पावर ली, तो ये इक्वेशन बनेगी। यानी हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये वाला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सममिति देखनी है, और हमने पढ़ा था सिमेट्री देखना है। ये कार्टेशियन फॉर्म के मेथड से करना है, हमें इसको पोलर फॉर्म से नहीं करना। इसको ऐसे लिखो, देखो तुम्हें समझ में आएगा। स्क्वायर y 1/3 की पावर 2 इक्वल्स टू a की पावर ऐसे। तो मैं देख रही हूँ x की पावर भी इवन है और y की पावर भी इवन है, और दोनों की पावर इवन होती है तो x व y दोनों की घातें सम।
वक्र दोनों अक्षों के परिच्छेदित है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट क्या है? ध्रुव। ध्रुव नहीं, अभी कार्टेशियन है तो मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब ऑरिजिन, और मैं y की जगह 0 रखूं तो x 0 नहीं आएगा, और x की जगह 0 लिखूं तो y 0 नहीं आएगा, मतलब वक्र मूल बिंदु से नहीं जाता है। तीसरा पॉइंट होता है अनंत स्पर्शी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इनके ऊपर 2/3 पावर है, इसलिए तो ये भी लिख देना, नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करती, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, विद्यमान नहीं है। चौथा पॉइंट होता है इसका वो अन्य बिंदु। अन्य बिंदु, अन्य बिंदु मतलब 0 0 के अलावा और कोई पॉइंट तो नहीं है, तो x की जगह 0 रखो इस क्वेश्चन के अंदर तो y की वैल्यू प्लस माइनस a आएगी, और y की जगह 0 लिखूं तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आएगी। कुल मिला के पॉइंट आएगा -a0, a0, 0a और 0 -a, ये आएगी वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट आएगा क्षेत्र। क्षेत्र के लिए क्या करना है देखो बताते हैं, ये बना दो, ये -a, ये a और ये -a। जो भी कर्व बनेगा ना वो इनके बीच में बनेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको लिखो, y की पावर 1/3 की पावर 2, a की पावर 1/3 की पावर 2 माइनस x की पावर 1/3 की पावर 2। सबसे पहले -a से उस तरफ चेक करना है तो वो काल्पनिक आएगा, तो ये कट जाएगा। फिर -a से x 0 की ओर आएगा, वो वास्तविक आएगा, रियल आएगा। फिर 0 से a के बीच में भी रियल आएगा, और x का मान a से बड़ा होते ही काल्पनिक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सही से पढ़ो, x² प्लस y² बराबर a², तो ये तो सर्कल बनना चाहिए, तो या तो इसको सर्कल बना लो, और नहीं बनाओ तो ये वाला चित्र बना देना। इसको क्या पढ़ता है? एस्ट्रॉइड। क्या पढ़ता है? एस्ट्रॉइड। ठीक है ना, ये यहां तक समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बचे हैं, उसके लिए 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, वो मैं अभी कल या शाम तक बना के भेज दूंगी। ठीक है, और इसको पढ़ लेना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करवा देना। थैंक यू।